Hello everyone, welcome to my channel Expand Knowledge with Darpan 1. मेरी वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर की जो पोस्ट आई हैं 10+2 उसके टॉपिक्स. एज यू ऑल नो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट तक पहुंचने से पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस है क्या. पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की स्टडी है. इन सिंपल वर्ड्स, लोकल, नेशनल यानी कंट्री और इंटरनेशनल यानी अदर कंट्रीज. वहाँ पे गवर्नमेंट जो है कैसे काम कर रही है, क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे लाए जा रहे हैं, ये सब जो है वो पॉलिटिकल साइंस बताता है. पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है जो जांच करता है यानी जो एग्जामिन करता है कि जो पावर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है यानी कैसे बांटी जाती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं यानी कैसे डिस्कशन होती है, और सरकारी कार्य होते हैं जो यानी गवर्नमेंट एक्शन होते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं समाज को. यानी पॉलिटिकल साइंस में हम पावर, डिस्कशन और एक्शन जो है सोसाइटी, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें पढ़ते हैं. पॉलिटिकल साइंस को दो वर्ड्स में तोड़ा जाता है. फर्स्ट है पॉलिटिक्स और पॉलिटी और सेकंड है साइंस. जो वर्ड पॉलिटिक्स है वो स्टेट, गवर्नमेंट और जो पावर है उसे बताता है. साइंस जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी है यानी विशेष रूप से वो एनालाइज करता है, ऑब्जर्व करता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को. दोनों मिलकर टुगेदर पॉलिटिकल साइंस जो है वो सिस्टमैटिक स्टडी है पॉलिटिक्स की, गवर्नमेंट की. पॉलिटिकल स्फीयर में हम इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बिहेवियर को भी पढ़ते हैं. रोजमर्रा की जिंदगी में टर्म पॉलिटिक्स यानी राजनीति का मतलब उस तरीके से है जिससे देशों को गवर्न यानी शासित किया जाता है. पॉलिटिक्स वर्ड उन तरीकों को भी रेफर करता है जिनसे सरकारें ह्यूमन सोसाइटी को ठीक से मैनेज करने के लिए रूल्स और लॉज बनाती हैं. पॉलिटिक्स बाकी ग्रुप्स जैसे कंपनियां, क्लब्स, स्कूल और चर्चिस में भी देखी जा सकती है. पॉलिटिकल साइंस का गोल यानी लक्ष्य ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो काम करती हैं यानी फंक्शन करती हैं. और पॉलिटिकल साइंस का दूसरा गोल यानी दूसरा लक्ष्य ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने वाली पॉलिटिकल सिस्टम यानी पॉलिटिकल पार्टीज को खोजना. पॉलिटिकल साइंस के प्राइमरी गोल्स को यहाँ बताया गया है. पहला है डिस्क्रिप्टिव गोल. ये डिस्क्राइब करता है और एनालाइज करता है कि कैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो फंक्शन करती हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स, इंस्ट्रक्शंस और उनके प्रोसेस. नेक्स्ट इज इवेल्युएटिव गोल. इसमें अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर किया जाता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, किस में कमजोरियां हैं और कौन से गोल्स और वैल्यूज जो हैं वो बेस्ट सूटेड हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा बनाने के लिए. नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव गोल. ये गोल पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छा बनाने, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में हेल्प करता है और सही गाइडेंस भी देता है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी गोल. ये गोल एक्सप्लेन करता है कि पॉलिटिकल इवेंट्स यानी घटनाएं और परिघटनाएं क्यों घटित होती हैं, और ये गोल उन घटनाओं का पता करता है, पहचान करता है जो पॉलिटिकल आउटकम्स को शेप देते हैं, आकार देते हैं. इन गोल्स को समझने के बाद पॉलिटिकल साइंस का लक्ष्य राजनीति और सरकार के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाना और बेहतर प्रशासन और अधिक न्यायपूर्ण समाज के विकास में योगदान देना है. एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है. वो एक महान ग्रीक फिलोसोफर थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन दी थी. और उनका मानना था कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जो एक शक्तिशाली और गतिशाली शाखा है. पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिकल थॉट की हिस्ट्री यानी इतिहास के साथ साथ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल जीवन की समस्याओं की भी स्टडी शामिल है. सो एज आवर फर्स्ट टॉपिक इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न कंसेप्ट्स देखेंगे. वेस्टर्न कंसेप्ट रेफर करते हैं आइडियाज यानी विचारों, वैल्यूज यानी मूल्यों और बिलीव्स यानी विश्वासों को, जो हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक रूप से वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता से उभरे हैं यानी पैदा हुए हैं. पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका की परंपराएं यानी ट्रेडिशन में गढ़े हुए हैं.
वेस्टर्न फिलॉसफी यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के थिंकर्स थीरीज को रेफर करती है और इसमें बहुत सी डिबेट्स, मेटाफिजिक्स, एथिक, लॉजिक्स और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो पॉलिटिकल थीरीज और आइडियाज यानी विचारों की कलेक्शन है जो समय के साथ साथ इवॉल्व्ड यानी विकसित, चेंज होती चली गई। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पॉलिटिकल फिलोसफर की राइटिंग्स पर बेस्ड है और वेस्ट की हिस्ट्री यानी इतिहास और इसका सामना करने वाले मुद्दों से संबंधित है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंशियंट ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ और इसमें महान थिंकर्स जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल ने आइडियल स्टेट के बारे में अपने आइडियाज दिए। इन फिलोसफर्स की राइटिंग को मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का आधार माना जाता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की कुछ मुख्य विशेषताएं यानी की फीचर्स। पहला, इंडिविजुअल फ्रीडम। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो इंडिविजुअल की स्वतंत्रता को महत्व देता है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और रिलीजन शामिल है। अगला, इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट समानता और न्याय पर जोर देता है जिसमें समाज के सभी सदस्यों के लिए समान अधिकार और न्याय का उपचार शामिल है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये कहता है कि कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, यानी चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता है, कानून जो है वो उस पर भी समान रूप से, सेम रूप से लागू होना चाहिए। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो डिसीजन लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी के महत्व पर जोर देता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कुछ मुख्य विशेष यानी थीम्स हैं जैसे कि बुद्धिमान नेताओं द्वारा शासन या फिर सिटीजन्स द्वारा शासन। ये एक न्यू टॉपिक है जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देखा जा सकता है। गवर्नमेंट पावर को लिमिट करने का यानी सीमित करने का विचार। ये विचार सरकारी शक्ति को लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए सीमित किया जाना चाहिए। नेचुरल राइट्स का अधिकार यानी प्राकृतिक अधिकारों का विचार। इसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त हो जो सरकार या समाज द्वारा नहीं छीना जा सके। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विचार। ये विचार है कि सरकारी शक्ति को 3 शाखाओं में बांटा जाए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों जो हैं उनको इक्वल पावर मिले और कोई भी जो है ज्यादा या कम पावर में ना रहे। बुक रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखी गई थी और ये जो बुक है रिपब्लिक, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इस बुक में सोक्रेट्स और एथेनियन के डायलॉग्स जो एक्सचेंज हुए हैं यानी जो उन्होंने एक दूसरे को बातचीत कही है वो लिखे हुए हैं। कुछ बातें जो उन्होंने विदेशियों यानी फॉरेनर्स के साथ की हैं वो भी इसमें लिखी गई हैं। बुक रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखी गई सबसे फेमस और प्रभावशाली किताबों में से एक है जिसमें उन्होंने आइडियल स्टेट, न्याय और शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। इस बुक में प्लेटो ने सोक्रेट के थ्रू यानी उसके माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया है जिसमें उन्होंने एथेनियन और विदेशियों के साथ संवाद किया है। इन संवादों में प्लेटो ने राजनीति, नैतिकता और ह्यूमन नेचर के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। रिपब्लिक का प्रभाव वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा है और ये बुक आज भी राजनीतिक विज्ञान, दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस लेक्चर 10+2। इस टॉपिक में हमने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस और वेस्टर्न पॉलिटिकल कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो था प्लेटो उसे डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।